कोरी स्टंटबाजी है, लोगों की आंख में धूल झोंक करके दूसरे के काम के लिए अपनी किसी प्रकार से श्रेय लेने की कोशिश है, और इससे अलावा कुछ नहीं है, खाली लिफाफा है, कुछ नहीं है। अभी तो वो है भी नहीं, है भी हम ही, कर भी हम ही रहे हैं। तो वो मैंने कल कहा क्या कि कोरी स्टंटबाजी थी ये कल, लोगों की, भजनपुरा के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक छोटा सा उनका प्रयास था। वो सफल नहीं होंगे। उन्हें मालूम है कि यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्फत, मनोज तिवारी जी के मार्फत अजय महावर करा रहे हैं। ये सिर्फ इसी बात के लिए दबाव बनाया इन्होंने अधिकारियों पर कि वो जो गलियां हैं वो एमसीडी के माथत आती हैं, तो गैस पाइपलाइन के लिए अगर गलियां थोड़ी जो कटिंग करके पाइप डालनी पड़ती है, उसी बात का प्रेशर बना करके इन्होंने ये दिखाने की कोशिश भर की है। इसके अलावा इनका रत्ती मात्र भी उसमें कोई योगदान नहीं है। मनोज तिवारी जी जो हमारे सांसद हैं, उनके द्वारा लोकार्पण करा दिया है। उस दिन 331 घरों में गैस की फ्लेम जल गई। खुद 3 घरों में जाके उन्होंने गैस ऑन करके और गैस जलाई है। मतलब हैरानी इस बात की है कि जिसका एक पार्ट का लोकार्पण भी हो गया हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय गोंडा विधानसभा में भजनपुरा वार्ड में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसको लेके यहाँ के विधायक के मन में नाराजगी है। कारण है कि यह हुआ है गलत। हम आपको इसके तथ्य भी दिखाएंगे। क्षेत्र विधायक अजय महावर जी से बात भी करवाएंगे। आखिर ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, या उनके मन में इस तरह की नाराजगी क्यों आई है, और उसके पीछे जो कारण निकल के आ रहा है उसमें यहाँ यानी भजनपुरा वार्ड की निगम पार्षदा रेखा रानी और पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी के सीरज शर्मा जी का नाम आ रहा है। दोनों ने वो काम किया है जिसके लिए कोई भी राजनीतिक का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई भी काम करके किसी का भी श्रेय, यानी किसी के काम के किए हुए जो उसके एरिया में चल रहे हैं उसका श्रेय कोई वो ले जाए जिसका ना राइट बनता है और ना कहीं से भी वो उस काम को करने का राइट रखता है। आइए क्या मामला है बात करते हैं। हमारे साथ अजय महावर जी हैं, गोंडा विधानसभा के विधायक जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है और वो किस तरीके की नाराजगी क्यों दिखा रहे हैं। अजय जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी एक मैटर आया है जिसपे हमारी आपकी बात हुई, आपने बताया उसके बारे में। आखिर किस चीज का इसमें नाराजगी है और आप क्यों ये इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं यहाँ की निगम पार्षद रेखा रानी जी पे और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सीरज शर्मा जी के ऊपर? नहीं, नाराजगी क्या, मुझे तो हंसी आ रही है कि ये उनके ये जो कल उन्होंने किया है ये बचकानी हरकत है राजनीति में। बाकी कोई अपना प्रधानमंत्री कोई काम कर रहे हैं उसके लिए भी नारियल यहाँ फोड़े तो फोड़ सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप से आईजीएल का काम, मैं तो जब सांसद प्रतिनिधि था, विधायक नहीं था, तब से ही इस काम के लिए लगा हुआ था सांसद मनोज तिवारी जी के इच्छा पर। उसके बाद वो लिंगर ऑन हो गया। विधायक बनने के बाद लोगों की मांग थी और मैं लगातार 2020 से ही इस काम के लिए लग गया और ये चिट्ठी पत्री मेरी लगातार चल रही है। चिट्ठी का जवाब भी पहली बार मेरे पास आया है 4 अगस्त 2020 में, और लगातार ये चिट्ठियां मेरी ये चल रही हैं। लगातार कन्वर्सेशन हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और ये काम तो हमने 2 साल पहले शुरू कर दिया लगभग। और काम शुरू करने के बाद भजनपुरा ए ब्लॉक में, भजनपुरा बी ब्लॉक में, भजनपुरा सी ब्लॉक में और भजनपुरा अब डी ब्लॉक में भी ये काम पहले ही प्रारंभ हो गया है। और इसके लिए जो मेन लाइन हमको कनेक्ट करनी थी जिससे कि भजनपुरा के अंदर गैस आ सके, वो काम भी हमने पहले किया। तो काफी लंबे समय से आप मेरे ट्वीट पर, आप मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार ये काम लंबे दिनों से चल रहा है। बल्कि लगभग 10,000 लोगों का कनेक्शन हो गया। ये देखिए, ये कनेक्शन की लिस्ट है, ये सूची देख रहे हैं आप, ये कनेक्शन की सूची है, हर घर की सूची है। ये 10,000 तो हमने कनेक्शन दे दिए हैं, घरों में पाइपलाइन लग चुकी हैं। ये किसी चीज का नारियल फोड़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। ये बहुत बचकानी बात थी। और हमने ये ब्लॉक वाइज बना रखा है, जैसे ये भजनपुरा बी ब्लॉक के कनेक्शन है ना, ये सारे। तो इसी प्रकार सी ब्लॉक के, ए ब्लॉक के भी कनेक्शन है, ये सारे ए ब्लॉक के कनेक्शन हैं। तो कुल मिलाकर के
बात इतनी सी है कि आप जो काम करें उसका श्रेय लें, जो काम आपके मातहत ही नहीं है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से हम आईजीएल गैस सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यानी आपको आपका पता है। कहना ये है कि रेखा रानी के अंडर में ये काम नहीं आता? नहीं नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है और आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से मैं पीएनजी गैस की लाइन भजनपुरा में उनकी मांग के अनुरूप लेकर आया हूं। इसमें तो इनका कोई रोल ही नहीं है। ये तो अब ये कहते हैं कि एमसीडी की गलियों में पाइपलाइन मैं बिछा रहा हूं, इसलिए ये अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो पहले से बिछ रही है। तो ये तो एक एजेंसी है काम करने वाली। ये बड़ा ही अब ठीक है, मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी क्या कहूँ, वो सब हमारे मित्र हैं, मित्र भाव में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये बचकानी हरकतें हैं। उनका कोई इसमें काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। ये तो नाहक इन्होंने एक स्टंट करने का काम किया है। काम मेरा लगातार चल रहा है। और आपको बताऊं, चुनाव की घोषणा होने से 3-4 दिन पहले हमने बी ब्लॉक भजनपुरा में आदरणीय मनोज तिवारी जी जो हमारे सांसद हैं, उनके द्वारा लोकार्पण करा दिया है। उस दिन 331 घरों में गैस की फ्लेम जल गई। खुद 3 घरों में जाके उन्होंने गैस ऑन करके और गैस जलाई है। मतलब हैरानी इस बात की है कि जिसका एक पार्ट का लोकार्पण भी हो गया हो, उसको ये कहते हैं कि मैंने 3.5 पूर्व विधायक कह रहे हैं कि 3.5 साल पहले उन्हें चिट्ठी लिखी थी और कल वो होकर आई है, अभी वो पास होकर आई है, इसलिए वो नारियल फोड़ रहे हैं। अरे भाई, किस दुनिया में जी रहे हो भाई, किस दुनिया में जी रहे हो? ये तो कब का हम करा के लंबा समय हो गया। और पत्रकार मीडिया बंधुओं से मैं कहूंगा, वो जाएं देखें ना, कितने घरों में हमने बहुत सारी गलियां उसके बाद बनाई जब पाइपलाइन बिछ गई। तो ये तो एक स्टंट है उनका, लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। लेकिन जनता समझदार है, उनको पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आईजीएल है और आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के सहयोग के कारण मैं भजनपुरा में यह सुविधा दे पा रहा हूं। और आगे पाइपलाइन में हमारे पास तो अभी इसको हम गढ़ी मेंढू में भी ले जाने का प्लान है हमारा। अरविंद नगर घोंडा, जगजीत नगर घोंडा, एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी, वहां तक के भी हमने सर्वे करा लिए हैं। इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया, इनका कोई काम नहीं था इसमें। लेकिन ये नाहक, चूंकि अब कुछ करके दिखाना, तो नए नए चुनकर आए हैं, तो ठीक है, करें, अच्छा काम करें। मैं उनको शुभकामना देता हूं। मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे द्वेष नहीं है, लेकिन ये कल जो किया उन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ स्टंटबाजी थी। विधायक जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या नॉलेज नहीं थी सिद्धेश शर्मा जी को या रेखा रानी को, या ये जानबूझ के ही किया गया है? मैंने क्या कहा आपसे, ये है स्टंटबाजी थी। कुछ इसको सस्ती लोकप्रियता भी कह सकते हैं, उठाने की कोशिश की गई। और नाहक अब कल को ये कहें कि कहीं भी कुछ भी काम हो रहा है, प्रधानमंत्री अगर ये हाईवे बना रहे हैं, नितिन गडकरी जी, उसका नारियल फोड़ दें। कल को हम यहाँ पर केंद्र सरकार के बड़े पार्ट और दिल्ली सरकार की पार्टनरशिप में यहाँ मेट्रो बना रहे हैं, तो उसके भी नारियल फोड़ दें। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नारियल तो घर में जितना फोड़े, प्रसाद बांटे, अच्छी बात है। पर मैंने कहा, जैसा कि दोहरा रहा हूँ, ये सिर्फ स्टंटबाजी थी। आईजीएल के गैस कनेक्शन में इनका कोई रोल नहीं है। आपने सही कहा। इलेक्शन के टाइम पे हमने भी देखा था कि काफी जगह आपने उद्घाटन किया है, कई जगह लोगों को लोकार्पण भी हुआ है। मनोज तिवारी खुद आए थे, उन्होंने घरों में जाके लोगों के गैस जला के उनको उसका शुभारंभ करके उनको बधाइयां भी दी हैं। तो फिर आखिर क्या इनके क्राइटेरिया में आता है एक निगम पार्षद के, एक पूर्व विधायक के? क्या पूर्व विधायक को फंड मिलता है? क्या निगम पार्षद का फंड इतना होता है कि वो इस तरह के काम कर सके? कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा, कोरी स्टंटबाजी है, लोगों की आंख में धूल झोंक करके दूसरे के काम के लिए अपनी किसी प्रकार से श्रेय लेने की कोशिश है, और इससे अलावा कुछ नहीं है। खाली लिफाफा है, कुछ नहीं है। यानी एक चिट्ठी जो उन्होंने आज से बहुत पहले लिखी थी, 2-3 साल पहले, ये उसका आधार दे रहे हैं। इस हिसाब से तो दिल्ली में जब दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार थी, तो शीला जी ने कॉमनवेल्थ गेम में सिग्नेचर ब्रिज की नींव रखी थी, उसके लिए काम किया था। तो आम आदमी पार्टी इसका श्रेय कैसे ले सकती है? वो तो कांग्रेस को देना चाहिए फिर। नहीं, वो तो ठीक है। एक व्यक्ति अगर किसी काम को चिट्ठी लिखता है और वो आगे कोई दूसरी सरकार या दूसरा आदमी आता है, वो उसका श्रेय ले, वो भी हो जाता है। मैं उसको मना नहीं करता, सरकारें बदलती हैं तो होती हैं।
अभी तो वो है भी नहीं, है भी हम ही, कर भी हम ही रहे हैं। तो वो मैंने कल कहा क्या कि कोरी स्टंटबाजी थी ये कल, लोगों की, भजनपुरा के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का एक छोटा सा उनका प्रयास था। वो सफल नहीं होंगे। उन्हें मालूम है कि यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्फत, मनोज तिवारी जी के मार्फत अजय महावर करा रहे हैं। ये सिर्फ इसी बात के लिए दबाव बनाया इन्होंने अधिकारियों पर कि वो जो गलियां हैं वो एमसीडी के माथत आती हैं, तो गैस पाइपलाइन के लिए अगर गलियां थोड़ी जो कटिंग करके पाइप डालनी पड़ती है, उसी बात का प्रेशर बना करके इन्होंने ये दिखाने की कोशिश भर की है। इसके अलावा इनका रत्ती मात्र भी उसमें कोई योगदान नहीं है। यानी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना के काम किया गया है, लोगों को दिखाने के लिए काम किया गया है, इसमें कहीं भी इनका कोई रोल नहीं बनता। कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं। मैं बार बार कई बार रिपीट करके कह दिया, कोई रोल नहीं है इनका, कोई लेना देना नहीं है। ये 5वीं बार कह रहा हूँ, सिर्फ कोरी स्टंटबाजी है। ऐसे में लोगों के लिए क्या मैसेज है, और खासकर निगम पार्षद और पूर्व विधायक जी के लिए क्या मैसेज है आपका? मैं तो उनको शुभकामना देते हैं, इसमें कोऑपरेशन करें, सहयोग करें, और अधिकारियों पर जब गली कटिंग हो इसके लिए पाइप डले तो नाहक प्रेशर ना बनाएं, और सहयोग करें। लोगों के लिए काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, और ठीक है। अब मुझे बधाई या धन्यवाद नहीं दे सकते तो कम से कम ये स्टंटबाजी तो ना करें, बेहतर है। आप अच्छा काम करें लोगों के लिए, आप चुनकर आए। जो रचनात्मक सहयोग होगा एक विधायक के नाते मैं जरूर दूंगा। कहीं आपको और भी आवश्यकता पड़ेगी जनहित के कार्यों के लिए, मुझे कोई फंड देना होगा, मैं जरूर दूंगा। मैं हमेशा सकारात्मकता में विश्वास करता हूं, पॉजिटिविटी में चलता हूं, लेकिन इस तरह की स्टंटबाजी बेमतलब, बेमकसद, जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं, मैं इसे व्यर्थ मानता हूं। तो ऐसे में तो जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आपके मन में भी कहीं ना कहीं द्वेष आ जाएगा, आपको भी दिक्कत होगी फिर आगे, क्योंकि आपका किया हुआ काम का श्रेय कोई और ले जाए, उसके लिए फिर कैसे कहेंगे आप? देखिए, मैं पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूं, और लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, बोलें ना बोलें, लेकिन सबको पता है कि, आपको मालूम है जिस दिन 331 घरों में ये फ्लेम हुई थी, मेरा व्यक्तिगत पत्र भी गया था उनसे, संवाद भी हुआ था, वो सब लोग उपस्थित भी थे। तो कैसे कोई ऐसा कर सकता है? अब किया है, ठीक है, वो अपना काम कुछ भी करे। मैंने कहा ना कि नेशनल हाईवे का भी वो चाहे तो अपना नारियल फोड़ सकते हैं अपने घर में गली में कि हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। और जो वो चाहे वो करें, पर मैं हमेशा पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव रहूंगा।